जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस 1.0। तो आज से हम लोग क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग क्लास 10th का जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर को समझेंगे और जानेंगे कि क्लास 10th में हमें कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। यानी आज जो है आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का सिलेबस बताया जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम क्लास 10th की सिलेबस की बात करें तो सबसे फर्स्ट चैप्टर यानी सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा वास्तविक संख्या है। सबसे पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर। और हमारा जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर जो है वो है बहुपद। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? बहुपद। बहुपद जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर है हमारा। और तीसरा जो चैप्टर है हमारा चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री हमें पढ़ना है। चैप्टर थ्री दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। इक्वेशन, इक्वेशन एंड एंड टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद जो हमारा चैप्टर फोर जो है, चैप्टर फोर, चैप्टर फोर हमें क्या पढ़ना है? तो चैप्टर फोर पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद जो हमारा पांचवा चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 5 जो क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है, टू पांचवा चैप्टर हमारा क्या है? पांचवा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एपी, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक, क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल। क्या? ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ट्रायंगल यानी छठा जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज, त्रिभुज जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल जो कि हमारा सिक्स चैप्टर है। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट कीजिए। उसके बाद जो है हम लोग आगे जो चैप्टर यानी इसमें जो हमें टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से हम आपको 6 चैप्टर के बारे में बता दिए हैं। बाकी जो चैप्टर है इसके नोट करने के बाद हम बताते हैं। उसके बाद जो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसे आप लोग नोट कीजिए। चलिए, तो अब जो है हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 6 तक हम लोगों ने देखा कि हमें कौन-कौन से चैप्टर पढ़ना था। पहला जो चैप्टर था हमारा क्या था? रियल नंबर। सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल और तीसरा चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और चौथा चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन
यानी द्विघात समीकरण, और 5वां जो चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी, और छठा जो चैप्टर था वो ट्रायंगल यानी त्रिभुज। अब हम लोग 7वां चैप्टर से देखते हैं। कौन से चैप्टर से? 7वां चैप्टर से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 7वां चैप्टर हमारा क्या है। तो क्लास 10th के मैथ में 7वां जो चैप्टर हमें पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? निर्देशांक निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारा 7वां चैप्टर है। और अगर हम 8वां चैप्टर की बात करें, तो 8वां चैप्टर हमारा क्या है? तो 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोण त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंट्रो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? यानी चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 9वां चैप्टर हमारा क्या है? त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कुछ अनुप्रयोग। कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर 10 यानी 10वां चैप्टर। 10वां चैप्टर हमें क्या पढ़ना है? तो 10वां चैप्टर यानी ब्रीथ यानी सर्कल के बारे में पढ़ना है। 10वां चैप्टर हमारा क्या है? ब्रीथ। ब्रीथ। ब्रीथ बोले तो सर्कल। सर्कल के बारे में। चलिए, उसके बाद जो है हम लोग 11वां चैप्टर की बात करते हैं कि 11वां चैप्टर हमें क्या पढ़ना है। तो 11वां चैप्टर में हमें रचना पढ़नी है। 11वां चैप्टर में क्या पढ़नी है? रचना। रचना। 11वां चैप्टर हमारा क्या है? रचना, यानी कंस्ट्रक्शंस। क्या? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शंस। उसके बाद जो है हमें, अगर 12वां चैप्टर की बात करें, तो 12वां चैप्टर हमें क्या पढ़ना है? तो 12वां चैप्टर में पढ़ना है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 12वां चैप्टर हमारा क्या है? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो एरिया। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू रिलेटेड टू रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट यानी चैप्टर 13 की बात करते हैं। चैप्टर 13 की बात करते हैं, तो 13वां जो चैप्टर हमारा है, वो 13वां चैप्टर में क्या पढ़ना है? तो 13वां चैप्टर में पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस 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 एरिया, यानी आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल।
आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो बोल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन। चलिए, उसके बाद जो 2 चैप्टर हमारे बच गए हैं, वो दोनों चैप्टर को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2 चैप्टर हमारा क्या-क्या है? टोटल जैसा कि हमने बताया कि टोटल इसमें हमें 15 चैप्टर पढ़ना है, तो उसमें 13 चैप्टर तो हम लिखा ही चुके हैं, बाकी जो 2 चैप्टर है, उसे भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 14 चैप्टर। तो 14वाँ चैप्टर की अगर हम बात करें, तो 14वाँ चैप्टर में हमें पढ़ना है स्टैटिक्स के बारे में, यानी सांख्यिकी के बारे में। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? स्टैक यानी स्टैटिक्स, स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक, स्टैटिस स्टैटिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है हमारा 15, चैप्टर नंबर 15। तो 15वां जो चैप्टर है हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं प्रायिकता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। क्या? प्रायिकता के बारे में, प्रायिकता। चलिए, तो ये जो है हमारा अभी जितना भी हमने लिखा है, ये क्लास 10th के मैथ का टोटल चैप्टर है, यानी इतने चैप्टर हमें क्लास 10th में पढ़ने हैं। अगर इन सारे चैप्टर को आप कवर कर लेते हैं, तो आपका मैथ जो है पूरा कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले कल जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला चैप्टर, जो कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है, वहाँ से। तो जल्द से जल्द आप लोग इस चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि तैयारी जो है हम लोग कल से ही क्लास 10th की स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने आज जो है पूरा सिलेबस बताया है कि क्लास 10th के मैथ में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमें टोटल 15 चैप्टर पढ़ने हैं। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।